हेलो बेटा, यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। जैसे आप लोगों को मैंने कल ये होमवर्क दिया था, आप लोगों ने किसी ने भी कमेंट में नहीं लिखा है। 10 एनिमल्स के नाम बताने हैं जिनके ईयर्स आपको दिखाई देते हैं, और 10 ऐसे एनिमल्स के नाम बताने हैं आपको जिनके ईयर्स हमारे ईयर्स से बड़े होते हैं। ओके, उम्मीद करूँगी आज लिख के आप लोग कमेंट करके भेजेंगे मुझे। नेक्स्ट थिंग इज़ देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर एंड देयर हियरिंग। यानी यहाँ पर कहा गया है कि सोचो कि क्या एनिमल्स की साइज़ ऑफ ईयर, यानी जो एनिमल के ईयर हैं उनकी साइज़ में और उनके सुनने में क्या कुछ रिलेशन हो सकता है। ट्राई दिस। यहाँ एक एक्टिविटी दी है, यहाँ बताया है आपको कि फाइंड अ क्वाइट प्लेस। आप एक शांत जगह ढूंढो अपनी स्कूल के अंदर, और अपनी फ्रेंड को आप क्या कहोगे कि वो एक कुछ दूरी पे जाके, शॉर्ट डिस्टेंस पे जाके खड़ी हो जाए या खड़ा हो जाए और आपको कुछ बोले, बिल्कुल सॉफ्टली, मतलब धीरे धीरे आपको कुछ बोले, और आप भी बिल्कुल आराम से, रेस्ट ऑफ योर यू शुड लिसन केयरफुली, बिल्कुल आराम से आप उसको सुनने की कोशिश करें। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर्स। यानी अगर आप सीधे सिंपल में खड़े रहते हो, सिंपल रूप से खड़े रहते हो तो आपको सुनाई नहीं देता, बट अगर आप अपने दोनों हाथ, जैसे इस पिक्चर में दिया है, ईयर के पीछे अगर आप लगाते हो तो वो जितना सॉफ्टली आपका फ्रेंड बोल रहा है वो भी आपको आसानी से साफ साफ सुनाई देता है। एज शोन इन पिक्चर, लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन सॉफ्टली एज बिफोर। जो पहले जैसे उसने पहले बोला था वैसे ही उसको वापस बोलने के लिए कहें और फिर सुनने की कोशिश करें। इन विच केस वॉज द साउंड शार्पर। और कौन से केस में हमें साउंड सुनाई देगा बिल्कुल साफ? ऑब्वियसली जो ये पोजीशन है, इस पोजीशन में हमें साउंड बिल्कुल भी साफ सुनाई देगा। आस्क योर फ्रेंड टू। नेक्स्ट, पुट योर हैंड ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग। कैन यू हियर योर ऑन साउंड। अगर आप अपना कान के पास अपने हैंड्स रखते हो और फिर बोलते हो आप खुद, तो क्या आप सुन पाते हो? हाँ, हम अपनी आवाज़ आसानी से सुन सकते हैं। सिट नियर अ डेस्क, टैप द डेस्क वंस विथ योर हैंड, लिसन केयरफुली। देखिए यहाँ पर एक बच्चा एक डेस्क के पास लेटा हुआ है और उसने अपना कान जो है वो डेस्क पे लगा रखा है, और एक हाथ से वो क्या कर रहा है, उस डेस्क को टैप कर रहा है, मतलब उस पर मतलब आवाज़ कर रहा है। टैप ऑन डेस्क वंस अगेन विथ योर हैंड, लिसन अगेन। फिर आप उसको सुनते हो। यानी वॉज देयर एनी डिफरेंट इन द साउंड ऑफ टैप। यानी आप जो डेस्क के पास ले जाकर उसको सुन रहे हो साउंड को, तो आपको उस साउंड में क्या कुछ परिवर्तन नज़र आता है? देखिए, दिस इज़ हाउ स्नैक हियर। इसीलिए क्या होता है, स्नैक को सुनाई देता है। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर। यानी उनके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होते जिनको आप देख सकते हो। दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। यानी ग्राउंड के ऊपर जो ये वाइब्रेशन होती हैं उनको वो महसूस करते हैं। फील का मतलब यहाँ पर क्या होता है, महसूस करना, ठीक है। और वाइब्रेशन क्या होता है, कंपन। क्या है वाइब्रेशन? कंपन, ठीक है। नेक्स्ट, साउंड सेंड मैसेज। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, कि जो साउंड है वो मैसेज के रूप में भी यूज़ किया जाता है एनिमल्स के थ्रू। जैसे अगर हम लोग किसी प्रॉब्लम में होते हैं या हमें कुछ डर लग रहा होता है तो हमारे मुंह से अपने आप आवाज़ निकलती है। वैसे ही एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अगर उन्हें कोई डेंजर दिखाई देता है तो उनका एक साउंड सिग्नल होता है। वो साउंड सिग्नल वो क्या करते हैं, एयर में छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है उस स्पीसीज़ के जो एनिमल्स होते हैं उसको कैच करते हैं या फिर उनको सुनते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये कोई सिग्नल है कुछ खतरे का।
तो इसको यहाँ समझिए, हाई अप ऑन अ ट्री अ लंगूर वॉर्न्स अदर डेंजर लाइक अ टाइगर लियोपर्ड। यानी यहाँ क्या बताया, एक जो लंगूर है वो बहुत ऊंचाई पर पेड़ पर चढ़ा हुआ होता है और उसको अगर टाइगर और लियोपर्ड दिख जाता है तो वो क्या करता है, दूसरों को क्या कर देता है, वार्न करता है डेंजर के लिए, खतरे के लिए पहले से सचेत कर देता है। इसके लिए वो क्या करता है, द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल। और जो लंगूर है वो क्या करता है, एक स्पेशल वार्निंग कॉल प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है उनको पता चल जाता है। बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर। यानी बर्ड्स भी क्या करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं डेंजर के मतलब कोई ख़तरा जब उनको दिखाई देता है तब। सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर। यानी अलग अलग तरीके के डेंजर के लिए वो अलग अलग तरीके का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर क्या दिया है, अगर कोई एनिमी है स्काई के अंदर आ गया है तो उसके लिए वो अलग से वार्निंग कॉल करेंगी, और अगर कोई एनिमी ग्राउंड पर है तो उसके लिए वो क्या करेंगी, अलग से साउंड प्रोड्यूस करेंगी। फिश गिव अलार्म टू फिश गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल। यानी फिशेस साउंड प्रोड्यूस नहीं करती हैं, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू क्या करती हैं, अपना सिग्नल भेजती हैं। ठीक है। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज़ अबाउट टू कम। यानी अगर कोई स्टॉर्म या अर्थक्वेक आने वाला होता है तो जो एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट एंड कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल कम टू नो द डेंजर। यानी जो पीपल्स होते हैं, जंगल के अंदर रहते हैं, वो इसको ऑब्ज़र्व कर लेते हैं उनके बिहेवियर को, एनिमल्स के बिहेवियर को, और उनको पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ खतरा है। ऐसे ही आपको यहाँ पर देखिए दिखाया गया है कि ये जो फिशेज़ हैं ये कुछ अलग से मूवमेंट कर रही हैं। तो यहाँ क्या समझाने की कोशिश की गई है कि इन दिसंबर 2004 द फ्यू ट्रिबल्स that live in the forest of the Andaman Island notice the animals behaving in a different manner। यानी 2004 में कुछ ऐसा ही घटना हुई थी कि जो फॉरेस्ट था अंडमान द्वीप का, अंडमान द्वीप समूह का, उसमें क्या हुआ था, जो एनिमल्स थे वो बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे। तो दे गैस सम डेंजर, यानी उनको कुछ खतरे का आभास हुआ था। गैस का मतलब उन्होंने कुछ आभास किया या फिर उनको महसूस हुआ। ठीक है। तो उनको जो डेंजर महसूस हुआ, सो दे मूव अवे टू अ सेफ़र पार्ट ऑफ द इसलैंड। यानी जो अंडमान द्वीप का जो इसलैंड था उसके ऊपर कुछ उनको ऐसा फील हुआ खतरा, तो उन्होंने क्या किया, उस लैंड के सेफ़र पार्ट में जाना ही सही समझा। सून आफ्टर द इसलैंड वर हीट बाय द सुनामी। नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो ये 2004 में आई थी। बट दीज पीपल वर सेव्ड। और उस अंडमान द्वीप या इसलैंड पे जो पीपल्स और एनिमल्स थे वो सब बच गए थे, क्योंकि उन जो एनिमल्स थे उन्होंने पहले ही उनको क्या कर दिया था, एक सिग्नल दे दिया था कुछ डेंजर का। ओके। नेक्स्ट, डॉल्फिन ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड टू गिव मैसेज टू ईच अदर। यानी डॉल्फिन्स जो होती हैं वो भी क्या करती हैं, डिफरेंट साउंड निकालती हैं मैसेज देने के लिए एक दूसरे को। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ऑन। जो साइंटिस्ट है उनका मानना है कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी अलग अलग लैंग्वेज होती है। ठीक है। वो अपनी अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं अपने अपने सिग्नल को पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट, यहाँ एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स, विच एनिमल। यानी आप किसी एनिमल का साउंड अगर समझ पाते हैं तो कौन सा एनिमल है, कमेंट में लिख के बताना। डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, विच वंस। और अगर आपकी लैंग्वेज कोई एनिमल समझ पाता है तो वो कौन सा एनिमल है, वो भी कमेंट में लिख कर बताना। से इट विथ साउंड, जस्ट लाइक बर्ड्स and dolphin, you can also make your own language of sound
फॉर गिविंग मैसेज, यानी जैसे बर्ड्स और डॉल्फिन क्या करती हैं, अपनी लैंग्वेज जो अपना साउंड प्रोड्यूस करती हैं उसकी तरीके से ही हम भी क्या कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में एक साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं और मैसेज के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। रिमेंबर यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड्स विथ ओनली साउंड एंड नो वर्ड्स, यानी अगर आप कई बार मतलब इसमें क्या बताया आपको कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको क्या करना है, आप उस समय कोई भी वर्ड नहीं बोलोगे और सिर्फ साउंड के थ्रू ही उनको समझाने की कोशिश करोगे। हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल, यानी आपको कब और कैसे अलार्म कॉल की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन द टीचर इज़ कमिंग इन द क्लासरूम, यानी जब टीचर क्लासरूम में आता है तब आपको ज़रूरत पड़ती है। जैसे कई बच्चे होते हैं बिल्कुल शोर कर रहे होते हैं और अचानक से क्लास में अगर कोई टीचर आ जाता है तो बच्चे उसको बताने के लिए या उनको सिग्नल भेजने के लिए या फिर आप बोल सकते हो कि उनको अलर्ट करने के लिए एक अलग तरीके की आवाज़ निकालते हैं, तो वही यहाँ पर ये दिया हुआ है। ओके, थैंक यू गाइज़, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।